आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ शोल्डर टॉप कैसे बनाते हैं। ऑफ शोल्डर टॉप बनाने के लिए हमें लगेगा बॉडीज ब्लॉक, फ्रंट, बैक और स्लीव्स। ये स्लीव्स ब्लॉक है। इसका वीडियो मैंने अब तक नहीं डाला है, मैं जल्दी ही स्लीव्स ब्लॉक का भी वीडियो डाल दूँगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ऑफ शोल्डर क्या होता है। ऑफ शोल्डर इज समथिंग जहाँ पे हम शोल्डर पार्ट जो है, पूरे गारमेंट का शोल्डर पार्ट जो है एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑफ शोल्डर का आजकल बहुत सारे ब्लाउजेस और वन पीसेस आ रहे हैं मार्केट में। ऑफ शोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री डार्ट जो है, एलिमेंट्री डार्ट को वेस्ट पे ट्रांसफ़र करना है या आर्म होल में ट्रांसफ़र करना है। एलिमेंट्री डार्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा और दोनों ब्लॉक को, जो फ्रंट और बैक का ब्लॉक है, दोनों को कुछ इस तरीके से ट्रेस करना है। तो हमारा कंटिन्यूएशन में नेक पार्ट जो है ये पूरा ट्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बैक वाला जो सेक्शन है उसे ट्रेस कर लेती हूँ। उसे ट्रेस करने के बाद फिर हम फ्रंट वाला सेक्शन करेंगे। इसमें आप बैक ऑन फोल्ड रख सकते हो या फ्रंट ऑन फोल्ड रख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ग्रेन वाइज बैक को ट्रेस कर रही हूँ। सेंटर बैक लाइन, बैक नेक ऑफ द गारमेंट, शोल्डर। इस डार्ट को एलिमिनेट करना है, तो ये डार्ट का जो अमाउंट है हम डायरेक्टली इसको शोल्डर टिप पॉइंट से एलिमिनेट कर रहे हैं। आर्म होल, साइड सीम। सो ये हमारा बैक का ब्लॉक ट्रेस हो गया है, आउटलाइन। अब हमें फ्रंट ट्रेस करना है, बट जब हमें फ्रंट ट्रेस करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि एलिमेंट्री डार्ट जो है वो इधर आर्म होल में शिफ्ट हो जाए या वेस्ट लाइन में। आर्म होल में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफ शोल्डर करना है और ऑफ शोल्डर माइट भी ज़्यादा डीप भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेस्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे वेस्ट में पहले ट्रांसफ़र कर रही हूँ। नेक, सेंटर फ्रंट लाइन, वेस्ट पॉइंट। यहाँ पर आने के बाद मैं एलिमेंट्री डार्ट को क्लोज कर रही हूँ। वेस्ट पर आने के बाद यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर लिया है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे शोल्डर को मैच करना है इस तरीके से। सो एलिमेंट्री डार्ट हमारा वेस्ट के ऊपर क्लोज हो गया है। क्लोज होने के बाद हमने इसे शोल्डर को मैच कर लिया है। यहाँ पे हल्का सा कर्वी सेक्शन आ जाएगा, ये एपेक्स पॉइंट है। अगर आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पे आप पहले वेस्ट लाइन पे एलिमेंट्री डार्ट को ट्रांसफ़र कर लीजिए और वो वाला ड्राफ्ट यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। सो ये एलिमेंट्री डार्ट वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो गया है हमारा। शोल्डर हमने मैच कर लिया है। अब हमें इस सेक्शन में जो है, इस पॉइंट पे स्मूथ कर्व करना है, स्मूथ। दोनों शोल्डर में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हमने जो शोल्डर डार्ट था उसको एलिमिनेट किया है। सो ये हमारा आर्म होल सेक्शन है कंटिन्यूएशन में। यहाँ पे अब हमें स्लीव्स का ब्लॉक रखना है, बेसिक स्लीव्स ब्लॉक। बेसिक स्लीव्स ब्लॉक में हम ध्यान देंगे कि ये जो कर्व है हमारा, ये फ्रंट कर्व है और ये बैक कर्व है। तो हमें फ्रंट कर्व को फ्रंट ब्लॉक के साथ और बैक के कर्व को बैक के ब्लॉक के साथ रखना है और ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये हल्का सा अबाउट 1 सेंटीमीटर अप जाए।
1 सेंटीमीटर अप जाने से क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा का ईज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं ट्रेस कर रही हूँ। मैंने बस क्राउन पार्ट को ट्रेस किया है, रिमेनिंग पार्ट मैंने ट्रेस नहीं किया है यहाँ पे। सो ये हमारा स्लीव्स का क्राउन सेक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक नेक, फ्रंट नेक और जो शोल्डर पार्ट है, मतलब जितना पार्ट आपको एलिमिनेट करना है उस पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो एक ओवल शेप हमारा यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसका बैक नेक इज़ अराउंड 6 इंचेस और फ्रंट नेक इज़ अराउंड 7.5 इंचेस। सो आई एम गोइंग टू मार्क 6 इंचेस ओवर हियर, 6 इंचेस, एंड फ्रंट नेक पॉइंट से ही मार्क करना है हमें। सो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर पार्ट है वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि कितना डीप जाना है। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ अबाउट 1 इंच। नाउ ड्रॉ शेप। शेप ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व जो है आपका कुछ इस तरीके से आप रखोगे, आपका शेप इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डाउन जाना है। जितना आपको आर्म होल में डाउन जाना है शोल्डर टिप से, उतना आप मार्क कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही फिटेड चाहिए और बहुत कम ओपनिंग रखना है शोल्डर में, तो आप यहाँ से अबाउट 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जाकर नेक को शेप दे सकते हो। उस केस में नेक आपका जो है वो छोटा हो जाएगा और थोड़ा छोटा होगा। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपके फिटिंग्स कैसे आएंगे, तो मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगी आपको कि एक मसलिन फिट बना लीजिए, मसलिन के फैब्रिक का एक टॉप बना लीजिए, इतना सा सेक्शन, और ट्राई करके देख लीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो बनाया है वो सही से बैठ रहा है या फिर उसमें कुछ करेक्शन करने हैं। ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ दैट इज़ अ मॉडल फिगर, तो मैं भी हर एक को वो परफेक्टली फिट नहीं हूँ। आपके बॉडीज़ ब्लॉक वाइज इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं। एंड अगेन फैब्रिक भी मैटर करता है कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ कर रहे हो। अगर फैब्रिक में इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, और फैब्रिक में इलास्टिसिटी कम है लाइक कॉटन हो गया या कोई स्टिफ फैब्रिक हो गया जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, वैसे केसेस में ये इस सेक्शन में थोड़ा फिट बैठता है। ड्रॉ करते वक्त बहुत ही ध्यान देना है। एंड इसे स्मूथ करना है। ये हमारा नेक सेक्शन हो गया, ये पूरा नेक है। अगर आपको नेक छोटा चाहिए तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ से यहाँ से, चलिए मैं मार्क करके बताती हूँ आपको। आई एम गोइंग टू मार्क अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं डाउन जाऊँगी सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्टली सिर्फ शोल्डर को एलिमिनेट कर रहा है, ज़्यादा डाउन नहीं आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, बैक नेक और फ्रंट नेक और थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो मैं 1-1 इंच से छोटा कर रही हूँ, 1 इंच, 1 इंच। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
कभी कभी हो जाता है कि आपका शेप सिंगल कर्व में मैच नहीं करता है, उस केस में आपको फ्रेंच कर्व चेंज करना पड़ सकता है। शेप आपके ऊपर है कि आपको कैसे देना है उसे। सी, ये हमारा शेप हो रहा है यहाँ पे, एंड बैक नेक शेप। ये हमारा बैक नेक का शेप हो गया। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा आपका कट जाएगा। तो ये पूरा आपका सेक्शन जो है ये कट जाएगा। अब बहुत सारे गारमेंट्स में आपके ने देखा होगा कि स्लीव जो है इसी सेक्शन के साथ अटैच होती है, मतलब यहाँ पे एक पीस आता है इतना जो आर्म होल में जॉइंट होता है। तो उसे कैसे करना है, तो डिसाइड करना है आपको कि आपको उसका विड्थ क्या चाहिए। से सपोज मैं अगर बोलूँगी मुझे इसका विड्थ चाहिए अबाउट 3 इंचेस, तो 3 इंचेस आई एम गोइंग टू मार्क। यहाँ से मुझे 3 इंचेस का बेल्ट चाहिए जो कि मेरे स्लीव एज अ स्लीव्स वो रेफर करेगा, जो कि कंटिन्यूएशन में आता है, इसी के कंटिन्यूएशन में आता है। सो वो अबाउट 3 इंचेस का होता है, 3, 2.5 या 4 इंचेस मैक्सिमम। सो यहाँ पे मैं 3 इंचेस मार्क कर रही हूँ, 1 2 3। सो 3 इंचेस। इस शेप को फिर आपको कंटिन्यूएशन में लेते हुए जाना है। सो ये जो हो गया ये आपका स्लीव्स का सेक्शन हो गया, जो कि इससे कट जाएगा और वापस आर्म होल में स्टिच हो जाएगा इतना सेक्शन। स्लीव्स कंटिन्यूएशन में भी आप पूरी रख सकते हो अगर आपको चाहिए। सो ये वो बैंड सेक्शन है जो कि आर्म होल पे आता है। इसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है और आर्म होल में आपको अटैच कर लेना है। अंडर आर्म सेक्शन जो है बायस बैंडिंग से फिनिश हो जाते हैं। सो ये हमारा ऑफ शोल्डर का ड्राफ्टिंग हमने आज देखा। दिस इज द सेंटर बैक लाइन, सेंटर बैक लाइन, सेंटर फ्रंट लाइन। दिस इज गोइंग टू बी नेक। स्लीव्स पार्ट, स्लीव्स अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पूरा लेना है या आधा लेना है। ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार इसे कट करके दिखाती हूँ आपको कि कट करने के बाद ये कैसे दिखता है। यहाँ पे हमने इस ड्राफ्ट को कट कर लिया है। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा फ्रंट है। ये हम आर्म होल प्रिंसेस या शोल्डर प्रिंसेस में भी बना सकते हैं। शोल्डर प्रिंसेस या आर्म होल प्रिंसेस कैसे करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बस नेक पार्ट एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एलिमेंट्री डार्ट को वेस्ट लाइन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो विथ स्लीव्स से सपोज फुल स्लीव्स अगर आपको बनानी है तो विथ स्लीव्स वाला ऐसे बनेगा। ये हमारा बैक सेक्शन है। सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक लाइन दोनों में से एक लाइन आपकी ऑन फोल्ड होगी। स्लीव्स कैसे अटैच करनी है, तो स्लीव सेक्शन जो है इस पॉइंट से फ्रंट कर्व के साथ मैच करते हुए एच तक जाएगा और बैक का जो है इस पॉइंट से मैच करते हुए एंड तक जाएगा। अगर आपको बैंड लगाना है तो ये आपका स्लीव सिर्फ यहाँ पे कट जाएगा। लाइक आपको फुल स्लीव्स अगर लगानी है तो एग्जैक्टली इसी ब्लॉक को आपको एक्सटेंड करना है। अगर बैंड लगाना है तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। अगर बैंड लगाना है तो बैंड आपका कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जो है ये पार्ट ऐसे स्टिच हो जाता है। बहुत सारे
बहुत सारे गारमेंट में इस सेक्शन में एक कॉलर काइंड सेक्शन आता है, काइंड ऑफ कॉलर, काइंड ऑफ बैंड। तो उसे कैसे करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इस ओवल सेक्शन को आपको कॉपी कर लेना है और ऑन फोल्ड में ट्रेस करना है। तो वो ओवल सेक्शन जो आपका होगा वो आपका बैंड हो जाएगा या कॉलर हो जाएगी, जो कि ऑफ शोल्डर के ऊपर आती है वन पीसेस में। तो आज हमने देखा कि ऑफ शोल्डर नेक कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।